नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। आज बात शुरू करते हैं एक सवाल से कि अयोध्या किसकी है। अयोध्या तो प्रभु श्री राम की है, लेकिन ये सवाल आजकल भारतीय जनता पार्टी में बहुत चर्चा में है कि अयोध्या किसकी है। अब ये चर्चा दरअसल शुरू तभी से हो गई थी जब पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक झटका लगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन के उभरी और उसकी सरकार बन गई, लेकिन फिर भी वो अयोध्या से आने वाली फैजाबाद संसदीय सीट से चुनाव हार गई। और ये महीनों सरकार बनने के बाद भी चर्चा का विषय बनना रहा कि जिस अयोध्या के सहारे सत्ता की सीढ़ी लगाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंची, वहीं चुनाव हार गई। खैर, अब चुनाव हो चुके हैं। अब तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन ये चर्चा जोर पकड़ रही है अयोध्या किसकी है। इसकी वजह है भारतीय जनता पार्टी के पुराने फायर ब्रांड लीडर विनय कटियार, जो कि अयोध्या आंदोलन के अगुआ रहे थे। 1991 में राम मंदिर आंदोलन के समय जिन तीन लोगों के भाषण सबसे अधिक सुने जाते थे, उनमें उमा भारती, विनय कटियार और साध्वी ऋतंभरा हुआ करती थी। पिछले 10 साल से करीब विनय कटियार राजनीतिक बियाबान में चल रहे थे। उसकी वजह हैं, उन्हें आडवाणी खेमे का माना जाता था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी का उदय हुआ, तब वो थोड़ा राजनीति में उपेक्षित से हो गए। इसकी क्या वजह है? ये भाजपा की अंदरूनी राजनीति है। लेकिन उन्हीं विनय कटियार ने अभी हाल ही में पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद कहा कि इस बार वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। अयोध्या उनकी सीट है। दरअसल जब वो अयोध्या सीट कह रहे थे तो उनका इशारा फैजाबाद संसदीय सीट से था, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि जो भी चुनाव पहले हो, अगर लोकसभा का चुनाव पहले होगा तो मैं फैजाबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़ूंगा, और अगर विधानसभा का चुनाव पहले होगा तो मैं अयोध्या से चुनाव लड़ूंगा। विनय कटियार ने ये वापसी क्यों की है? इसके कई कारण हैं, उन पर बाद में आएंगे। लेकिन अयोध्या किसकी है, इसकी चर्चा का एक और तार जुड़ा था। एक और चर्चा शुरू हुई थी। कैसरगंज के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी से कई बार सांसद रह चुके और दबदबे वाले नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में नंदनी नगर में एक बड़ी राष्ट्र कथा का आयोजन किया था, और उस कथा का प्रदेश के कई जिलों में लखनऊ से लेकर फैजाबाद तक बहुत प्रचार हुआ था। ब्रजभूषण भी ये कह रहे हैं, ब्रजभूषण का टिकट महिला पहलवानों के आरोपों के कारण पिछले लोकसभा चुनाव में काट दिया गया था। उनके बेटे को कैसरगंज से टिकट दिया था, लेकिन उसी राष्ट्र कथा के बहाने ब्रजभूषण ने भी कहा कि अगर जिंदा रहा तो 2029 का लोकसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा। उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से कहा किस सीट से लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा सीट तो पार्टी तय करेगी। लेकिन नंदनी नगर में हुई राष्ट्र कथा में जो चीज़ें निकल के आई, उसमें फैजाबाद संसदीय क्षेत्र का बहुत सारा इकोसिस्टम एक्टिव था। ब्रजभूषण का अयोध्या से खासा रिश्ता रहा है। वहाँ के मंदिरों में, वहाँ के साधु संतों में उनकी खासी पकड़ रही है। अयोध्या की छात्र राजनीति से लेकर हर चीज़ में जुड़े रहे हैं, और जब तक अयोध्या में उनके कार्यक्रम होते रहे हैं, तब ये चर्चा हुई कि ब्रजभूषण वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और उनके बयान को इस तरह तौर पर लिया गया कि वो पार्टी को ये संकेत दे रहे हैं कि अगला चुनाव फैजाबाद से मैं लड़ूंगा। लेकिन अभी हाल ही में जब फिर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जब उनसे पूछा गया कि आप चुनाव फैजाबाद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस पर तो विनय कटियार भी दावा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि विनय कटियार का अयोध्या पर पहला हक है। अगर वो वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनको वहाँ से चुनाव लड़ना ही चाहिए। दरअसल ब्रजभूषण और विनय कटियार दोनों एक ही दौर के नेता हैं, जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उभर रही थी और राम मंदिर आंदोलन ने उसे बहुत बड़ी सफलता दिलाई थी। तमाम सांसद जीते थे और तब दोनों लोग जीत कर आए थे। विनय कटियार भी मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के सियासी आला कमान से कुछ दूर से दिखते हैं। हालांकि अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है। ब्रजभूषण भी टिकट ना मिलने से थोड़ा नाखुश हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में भी सीएम योगी से उनके रिश्ते ज़रा मिले जुले ही रहते हैं। ना तो बहुत अच्छे कहे जा सकते हैं, ना बहुत बुरे कहे जा सकते हैं। तो ये विनय कटियार और ब्रजभूषण की बात हो गई। ब्रजभूषण ने हालांकि विनय कटियार का स्वागत किया है। क्या ये मान लिया जाए कि वो अयोध्या सीट पर विनय कटियार के पक्ष में अपना दावा छोड़ रहे हैं? हाँ, बात से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन ब्रजभूषण सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं। 6 बार सांसद रह चुके हैं। गोंडा, कैसरगंज, बलरामपुर और कई इलाकों में उनका दबदबा है। 3 जिलों से तो वो सांसद ही रहे हैं। जब महिला पहलवानों पर आरोप के वक्त जब उनके ऊपर एक बड़ा दबाव था, उनसे मीडिया तरह तरह के प्रश्न पूछ रही थी, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था,
इससे आप ब्रजभूषण की राजनीति को समझ सकते हैं। उन्होंने शेर पढ़ा था कि मैं फ़र्द नहीं हूँ महफ़िल की, मैं पूरी मुकम्मल महफ़िल हूँ, मुझको जो निकाला महफ़िल से, महफ़िल न रहेगी महफ़िल फिर। उनका इशारा साफ था कि अगर पार्टी मुझे हटाती है या टिकट काटती है, हालाँकि उन्हें टिकट नहीं मिला, तो मैं इतनी हैसियत रखता हूँ कि इन क्षेत्रों में खुद जीत सकता हूँ या एक पार्टी को प्रभावित कर सकता हूँ। बृजभूषण बार-बार फिर ये कह रहे हैं कि 2029 का चुनाव लड़ेंगे। फैज़ाबाद के लिए भले ही उन्होंने ये बात कह दी हो कि वहाँ पर वो विनय कटियार के पक्ष में सीट छोड़ देंगे, लेकिन वो भी फैज़ाबाद सीट के बहाने, फैज़ाबाद के इर्द-गिर्द के इलाके के बहाने पार्टी को एक संकेत तो दे ही रहे हैं कि वो पूरी मुकम्मल महफ़िल हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत में उनका पूरा ख़याल किया जाए। अब आते हैं इस बात पर कि ये चर्चा एकदम लोकसभा चुनाव तो अभी दूर है, फिर क्यों ये चर्चा इस कदर जोर पकड़ रही है कि फैज़ाबाद संसदीय सीट से कौन लड़ेगा? उसकी भी वजहें हैं। फैज़ाबाद संसदीय सीट पिछली बार लल्लू सिंह हार गए भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद से भाजपा थोड़ा दबाव में है। उस दबाव की 2 वजहें हैं। महज फैज़ाबाद सीट हारना दबाव नहीं है। उत्तर प्रदेश के कुर्मी समुदाय का समर्थन पिछले लोकसभा चुनाव में विश्लेषक मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत गिरा था। फैज़ाबाद, अम्बेडकर नगर और उसके आसपास के ज़िले, इसमें समुदाय की खासी बहुलता है, खासी आबादी रहती है। खुद विनय कटियार वहाँ पर 3 बार सांसद रह चुके हैं। 91 में, 96, 99 में सांसद रह चुके हैं और वो पार्टी के पहले प्रमुख कुर्मी चेहरों में माने जाते थे। कल्याण सिंह के साथ ओम प्रकाश सिंह मंत्री हुआ करते थे। उसके अलावा विनय कटियार, जो कि राम मंदिर आंदोलन से एक हिंदूवादी छवि भी रखते थे। तो अब इससे ये चर्चा उठी है कि मोदी की राजनीति, मोदी की भाजपा में एक समय साइडलाइन किए गए विनय कटियार को क्या आलाकमान ही वापस लाया है? एक बार फिर कुर्मी समुदाय को ये मैसेज दिया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी कुर्मी समुदाय का पूरा ख्याल रख रही है। इसका एक उदाहरण ही है, महाराजगंज के सांसद पिछले कई बार से जीते, केंद्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना ही दिया गया है। विनय कटियार के अयोध्या से लाकर इस चर्चा को गर्म रखने की ज़रूरत है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी समूह का जो दूसरा बड़ा वर्ग है कुर्मी समुदाय, उसका समर्थन हासिल किया जाए। या दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि विनय कटियार पार्टी पे दबाव बना रहे हों। वो आडवाणी खेमे के माने जाते थे और कहा जाता है कि 2014 में भी प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने आडवाणी का समर्थन किया था, इसका उन्हें दंड मिला था और वो मोदी के ज़बरदस्त तरीके से सत्ता में आने के बाद अब तक चुप थे, लेकिन अब वो फिर से अपनी राजनीति को जमाना चाहते हैं। हालाँकि वो 71 साल के हो चुके हैं। तो अयोध्या किसकी है? इसमें अभी तक 3 किरदार नज़र आ रहे हैं, विनय कटियार, ब्रजभूषण और उत्तर प्रदेश की ओबीसी सियासत, जिसमें भाजपा कुर्मियों पे दाँव खेल रही है। वो ये नहीं चाहती है कि लोकसभा चुनाव की तरह एक बार फिर कुर्मी मतदाता पीडीए या अखिलेश यादव के साथ जाएँ। पिछली बार अखिलेश ने जितने कुर्मी उम्मीदवारों को टिकट दिया था, उसमें उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था और ज़्यादातर उसमें से जीत कर आए थे, सांसद बने थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान की रणनीति है। विनय कटियार का दबाव है कि वो वापसी चाहते हैं अब मुख्यधारा की राजनीति में। बृजभूषण सिंह की भी अपनी सियासी महफिल है और इसके बहाने वो बातचीत करते रहते हैं। यूजीसी मुद्दे के बाद अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति है, तो इसमें अयोध्या किसकी होगी, ये चर्चा इस दिशा में भी जाएगी कि उत्तर प्रदेश की ओबीसी राजनीति किधर जाएगी, कुर्मी समुदाय किधर जाएगा। और अब भी इलेक्शन में दूर है, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में भी दूर ही है। जैसे-जैसे ये चर्चा जोर पकड़ेगी, कुछ और नाम भी इसमें बढ़ेंगे और ये तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में और उसके बाद लोकसभा चुनाव में किस दिशा में जाने वाली है। और ये चर्चा अयोध्या के बहाने हो रही है। अयोध्या चूँकि राम मंदिर का शहर है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी महत्वपूर्ण है। इंतज़ार करते हैं कि क्या होता है। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक। कल फिर किसी मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।